अंतिम पंक्ति में दूसरे श्लोक में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतई पुण्येर विना लभ्यते। एक बड़ी अच्छी बात कही कि जितनी ये श्रेष्ठ बातें हैं, लाखों और करोड़ों लोगों ने संभवतः इसे सुना भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर चलने की इच्छा, जिज्ञासु बनने का विचार, मोक्ष की आकांक्षा, बंधन की पीड़ा सहन करते हुए बंधन से हटकर और मोक्ष के मार्ग पर चलने का दृढ़ विश्वास, पुण्येर विना न लभ्यते। जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक ये संभव नहीं। इसलिए कोई आदमी कह सकता है कि हमारे तो पुण्य का उदय हुआ ही नहीं, इसलिए हम तो बद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। ये भी कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन यहां इसीलिए कहा गया है कि पुण्य की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आज आपके पास वो पुण्य नहीं है तो चिंता मत करिए, लेकिन यदि आपने साधना, स्वाध्याय, सत्कर्म और सदाचारी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया तो उसी दिन से पुण्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अंधकार कितना भी प्रबल हो, अपने पूर्व प्रवचन में निश्चित रूप से कभी कहा होगा, अनेक बार आपके बीच में आने का अवसर मिला है, इसलिए स्मरण कर पाना बहुत कठिन है कि कौन सी बात कही गई और कौन सी बात नवीन है। जब रामकृष्ण देव से किसी व्यक्ति ने कहा था कि मेरे तो पुण्य नहीं, मेरा तो संपूर्ण जीवन अंधकार से मंडित है, मेरे जीवन में इतनी हताशा और निराशा है, मुझे लगता नहीं है कि मैं आध्यात्मिक बन पाऊंगा। रामकृष्ण देव बड़े करुणावंत संत, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुण्य होंगे, ऐसा तुम्हें मान के अच्छा कार्य करना चाहिए। प्रमादी बनकर और निराश बनकर अपने पुण्योदय के सुख से वंचित होने का तुमको अधिकार भगवान ने दिया नहीं, इसलिए प्रयत्नशील तो बनो, थोड़ा यत्न तो करो। लेकिन वो इतना निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति था, इसलिए रामकृष्ण देव की बात सुनकर भी और उसके मन में बहुत विश्वास जग नहीं पा रहा था। संत की वाणी भी उसे पूरा आश्वासन नहीं दे पा रही थी। इतने में रामकृष्ण देव उठे और उस भक्त को लेकर दक्षिणेश्वर के मंदिर में निम्न तल पर बने हुए एक छोटी सी कोठरी को उन्होंने अपने हाथ से खोला और उसकी अर्गला, उसका द्वार जब विमोचित हुआ, उद्घाटित हुआ, रामकृष्ण देव ने पूछा इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? उसने कहा मुझे सीधा सा दिखाई पड़ रहा है पूरा अंधकार। रामकृष्ण देव ने कहा ये रानी रासमणी ने जिस दिन ये मंदिर बनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके कई वर्षों बाद तक ये कोठरी कभी खोली नहीं गई, इसलिए लगता है 10, 15, 20 वर्ष का अंधेरा होगा इसमें। उसने भी कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अंधेरा 10-15 वर्ष का होगा। रामकृष्ण देव ने प्रतिप्रश्न किया, तो जब 15 वर्ष का अंधेरा है तो इसे दूर करने के लिए 15 घंटे तो लगने चाहिए, इतना अंधेरा है। उसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, विचार में पड़ गया। इतने में रामकृष्ण देव ने अपनी माचिस निकाली और इसकी एक शलाका लेकर घर्षण किया, और जैसे ही घर्षण किया उसको, माचिस की उस छोटी सी कांडी को उस कोठरी की ओर आगे बढ़ाया और पूछा उससे कि देख उजाला हुआ कि नहीं? कहा हो तो गया, पर तुम तो विचार में पड़ गए थे कि 20 वर्ष का अंधेरा कब दूर होगा, कितना विलंब लगा इसमें, कितना समय लगा? उसने कहा ये तो एक क्षण मात्र में हो गया। रामकृष्ण देव ने कहा पुण्य का उदय कब होगा, इस चिंता में मत पड़ो, अपने हृदय की कोठरी में पुण्य की शलाका अपने आप आज ही प्रकट करने का प्रयत्न करो, तो पुण्य बिना लभ्यते। मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति और इस मार्ग पर चलने का बल पुण्य के बिना नहीं मिलता, ये सत्य बात है, लेकिन पुण्य को निर्माण करने का अधिकार तो आपका है, उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। यदि कल तक वो पुण्य प्राप्त नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, आज तो मेरा है, कल का भोर तो आपका है, कल की उषा की अरुणाई तो आपकी है, बाल किरणों का धरती पर स्पर्श होना और दिवस का उदय होना ये तो आपके हाथ में है। जो वस्तु आपके हाथ में है उसका उपयोग करके आज ही पुण्य का निर्माण कर मुक्ति के मार्ग का लाभ लेने का अधिकार
मनुष्य जन्म को मिला है और उससे मुझे और आपको वंचित नहीं होना चाहिए, मानो भगवान आदि शंकराचार्य ऐसा ही सुंदर सा उपदेश दे रहा है।